इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे हर साल 2 जून को मनाया जाता है। ये दिन सेक्स वर्क में इन्वॉल्व लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मनाया जाता है। सेक्स वर्कर की लाइवलीहुड और लाइफ नॉर्मल ना होकर एक्सप्लॉइटेड और अनकंफर्टेबल होती है। इसका रीज़न ये है कि कई देशों में इस काम को क्राइम माना जाता है और इसलिए इसमें इन्वॉल्व लोगों को वैसा बिहेवियर नहीं मिलता जैसा दूसरे बिजनेस में काम करने वाले लोगों को मिलता है। 2 जून का दिन सेक्स वर्कर्स को रिस्पेक्ट देने का दिन है, जो उनकी कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ और वर्किंग कंडीशन को पहचानता है। ये दिन कब शुरू हुआ और इसके एग्जिस्टेंस में आने का रीज़न क्या है, आपको ये सब भी बताते हैं। दो जून 1975 को लेओन, फ्रांस की एक सिटी के सेंट नेजियर चर्च में 100 से भी ज़्यादा सेक्स वर्कर्स इकट्ठे हुए। रीज़न था कि पुलिस ने वहाँ के सेक्स वर्कर्स को इस प्रेशर में रखा हुआ था कि उनका काम अनलॉफुल है और उन्हें ये काम छुप कर करना होगा, जिस वजह से उनके अगेंस्ट सर्विस लेने वाले लोग क्रूअल एटीट्यूड रखते थे। इसके अगेंस्ट पुलिस कुछ सुनती भी नहीं थी। इनफैक्ट ब्लेम इन वर्कर्स पर ही आ जाता था, तो इसलिए इन वर्कर्स को चुप रहना ही पड़ता था। और इसी रीज़न से फ्रांस की सिटी लेओन में 2 सेक्स वर्कर्स का कुछ लोगों ने मर्डर कर दिया। सिटी के सारे वर्कर्स चर्च के बाहर इकट्ठा हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट कर अपनी इनह्यूमन कंडीशन और एक्सप्लॉयटेशन से भरी लिविंग सिचुएशंस का प्रोटेस्ट किया। और ये प्रोटेस्ट वहाँ की पुलिस के अगेंस्ट शुरू हुआ, जो बाद में नेशनल लेवल पर आ गया। इसके बावजूद पुलिस ने प्रोटेस्टर्स की कंप्लेंट्स को गलत माना और वर्कर्स को हार्श कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी तक दे दी। सेक्स वर्कर्स के इस प्रोटेस्ट ने इसे पूरे यूरोप और यूके में रिकॉग्निशन दी और ऐसे और प्रोटेस्ट के साथ सेक्स वर्कर्स के राइट और दूसरे प्रोटेस्ट पूरे यूरोप में और भी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होते गए। इसी वजह से 2 जून को सेक्स वर्कर्स डे उनके राइट्स और रिस्पेक्ट के लिए है। वैसे आज कई कंट्रीज में इनके काम को लीगल भी माना गया है और कई गवर्नमेंट्स इन वर्कर्स के काम को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ इन लोगों को रिस्पेक्ट और इक्वल फ्रीडम के राइट्स भी देती हैं। इंडिया में वैसे तो कई स्टेट्स में सिर्फ वुमेन के इस वर्क राइट को पहले भी कम्प्लीटली लीगल नहीं माना जाता था, पर इन वर्कर्स के साथ सभी स्टेट की पुलिस कोऑपरेट नहीं करती थी। और अभी 27 में 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग अपनी पावर का यूज करते हुए मीडिया और पुलिस और पैन इंडिया गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस फॉलो करने को कहा है। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग हर पर्सन को डिग्निटी से लाइफ जीने का हक है, पर सेक्स वर्कर्स को लाइफ नॉर्मली जीने को नहीं मिलती और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने न्यू गाइडलाइंस निकाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को एज और एग्रीमेंट के बेसिस पे ठीक चलने वाले सेक्स वर्कर्स के अगेंस्ट इंटरफेरेंस और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करने का हक नहीं है। जो वर्कर्स सेक्सुअली हरास हुए हों उन्हें इंस्टेंट मेडिकल ट्रीटमेंट और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वो सब हक दिए जाएं जो सबको मिलते हैं। और इसमें पुलिस के साथ मीडिया और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी वार्निंग दी गई है कि कोई भी सेक्स वर्कर और उसके साथ दूसरे लोगों की इमेज या वीडियो रिकॉर्डिंग कर पब्लिश नहीं कर सकता। आर्टिकल 354C के अकॉर्डिंग उनकी प्राइवेसी के अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता। हम आपको डेली बेसिस पे नॉलेज देने वाले हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज लाइक द वीडियो। आई एम दिनेश पुजाज एंड यू आर वॉचिंग द टॉप रूपी। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कीप नोइंग।